सिंध सरकार के हवाले से थोड़े से दो अल्फाज तो बताइए। तो जुमे की नमाज होती है जेल में, वो जो अजान देता है ना वो फ्राडिया होता है, और जो इमामत करता है वो कातिल होता है, और जो पीछे नमाजी होते हैं ना वो सब के सब चोर होते हैं। कभी कौन सा ट्रेंड चलाते हैं एक्स पे, पीपल्स पार्टी चोर है, और एक दूसरा कल भी आपने रात को एक ट्वीट किया है, जिंदा है भुट्टो मुर्दा है कराची। तो ये आप सिर्फ पीपल्स पार्टी को हिट क्यों करते हैं? पीपल्स पार्टी चोर है, ये लोगों का गम और गुस्सा था जो कि पीपल्स पार्टी की नाअहली के खिलाफ, पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस के खिलाफ था। तो पीपल्स पार्टी पे क्यों तनकीद नहीं करें? 18 साल से पीपल्स पार्टी बिला शिरकत गैरे इस सूबे की मालिक मुख्तार बनी बैठी हुई है, तो उसका जवाब क्या किससे लेंगे? हम बांग्लादेश की किसी हुकूमत से लेंगे क्या? जब जमात इस्लामी का मेयर था और एमक्यूएम का मेयर था, उन्होंने कौन से तीर मारे थे जो आप कहते हैं कि मेयर कराची भी अच्छा काम नहीं कर रहा? आज अगर मुर्तज़ा वहाब काम कर रहे हैं और आज अगर मुर्तज़ा वहाब पे तनकीद हो रही है तो बिल्कुल जायज़ तनकीद हो रही है। 18 घंटे की बारिश के अंदर यार जो लोग टावर से घर की तरफ आ रहे हैं उनको 2-2 3-3 घंटे आज भी लग रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब 2-3 रोड जो क्लियर होती हैं, शारा फैसल की दे देंगे, केपीटी की दे देंगे, जो कि उनके डोमेन में भी नहीं आते कि जनाब सब कुछ क्लियर है। पूरा कराची यार ये 2-4 रोडों पे मुहित थोड़ी है। जब एमक्यूएम का मेयर था उस वक्त बारिश नहीं बरसती थी, रोड और सड़कों पर जो है सड़कें उनके ऊपर पानी नहीं आता था, रोड नहीं गटर नहीं उबलते थे। इंटरनेशनली उसको बड़ा रिकॉग्नाइज किया गया था, और उस वक्त जो कराची में ब्रिजेस का जाल बना था, फ्लाईओवर बने थे, एक उन्होंने शारा भुट्टो अभी तक बन के नहीं दी, वो 3 दफ़ा बन चुकी है, उस पर अरबों रुपए का बजट लग गया, उसकी ऐसी तैसी हो गई, बेड़ा गर्क हो गया। यूनिवर्सिटी रोड बन के नहीं दे रही। लोग बच्चे जो हैं मकाल से पैदा जो हुए थे 6-7 साल के थे, आज वो 18-18 साल के हो गए, मगर यूनिवर्सिटी रोड बन के नहीं दे रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ मेहमान ख़ास हैं पॉडकास्ट में शोएब रहमान भाई। तो भाई तो एक यूनिक लफ्ज़ है, वैसे ये जो है मशहूर भाई हैं कराची वाले भाई, तो इनसे पूछेंगे। तो आज सिंध के हवाले से, सिंध सरकार के हवाले से जो है वो अक्सर तनकीद करते रहते हैं, तो पूछेंगे कि सिंध सरकार ने इनको क्या तकलीफ दी। अस्सलाम वालेकुम शोएब रहमान भाई, क्या हाल चाल है? क्या हाल है जनाब? दुआएं फर्स्ट क्लास। आप बताएं कि सिंध सरकार के हवाले से थोड़े से दो अल्फाज तो बताइए, क्या सिलसिला होता है? यार तनकीद करते रहते हैं आप, या पीपल्स पार्टी की बात करो ना। जी अगर जी, हम पीपल्स पार्टी सिंध सरकार ही है को ना। 2 लाइनों में डिस्क्राइब करना चाहें तो जुमे की नमाज होती है जेल में, उस नमाज का कभी तुमने देखा तज्जिया? उसको जो अजान देता है ना वो फ्राडिया होता है, और जो इमामत करता है वो कातिल होता है, और जो पीछे नमाजी होते हैं ना वो सब के सब चोर होते हैं। तो वह पीपल्स पार्टी को तुम इस फ्रेम के अंदर डाल दो, और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ पीपल्स पार्टी के मुतालिक। आपने अभी एक्स पे मेरे साथ मोबाइल भी है, और आपने अभी रिसेंटली जो है वो कभी कौन सा ट्रेंड चलाते हैं एक्स पे, ट्विटर पे, पीपल्स पार्टी चोर है, पीपल्स पार्टी चोर है, और एक दूसरा कल भी आपने रात को एक ट्वीट किया है जिसमें आपने कहा है कि भुट्टो, शायद मुझे याद नहीं है, जिसमें आपने जिंदा है भुट्टो मुर्दा है कराची। हाँ यस। तो ये आप सिर्फ पीपल्स पार्टी को हिट क्यों करते हैं? अच्छा, ये ट्रेंड जो चला ना, एक तो ये मैंने नहीं चलाया, एक सिविल सोसाइटी आप कह लें पीपल्स पार्टी चोर है, तो ये कोई मेरे दिल की आवाज़ नहीं थी, ये हमारी सिविल सोसाइटी है, और हमारे कुछ सोशल मीडिया में या एक्स के कुछ अकाउंट ऐसे हैं जो सब ने मिल के चलाया, और पूरी आवाम ने इसके। अच्छा, इस ट्रेंड की कामयाबी ये है कि जनाब मुसलसल 3 से 4 दिन ये टॉप ट्रेंड रहा। तो इसका मतलब ये है किसी एक आदमी की शरारत नहीं थी, ना ये पेड कंपेन थी, ये लोगों का गम और गुस्सा था जो कि पीपल्स पार्टी की नाअहली के ख़िलाफ़, पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस के ख़िलाफ़ था, और लोगों ने अपने अपने दिल के अंदर जो उनकी मकसद दुखी दिल से पीपल्स पार्टी के मुताल्लिक़ बात की है, तो ये पूरे सिविल सोसाइटी की आवाज़ थी, और सब ने मिल कर इसको ट्रेंड को भरपूर चलाया है। जब जमात इस्लामी का मेयर था और उसके बाद एमक्यूएम का मेयर था, उन्होंने कौन से तीर मारे थे जो आप कहते हैं कि मेयर कराची भी अच्छा काम नहीं कर रहा है? यार देखो, हुआ ये था कि जब जमात इस्लामी का मेयर था, या अगर हम मुशर्रफ दौर की बात करें, या तुम अगर बात करना चाह रहे हो बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, तो अगर हम पहले थोड़ा सा बल्दियाती निज़ाम में बात तो मुशर्रफ वाला भी दौर बहुत तो यूनिक था, मेरा अच्छा ख्याल था। है कि देखो हमारी भी एक उम्र हो चुकी है। सबसे बेहतर हमें जो बल्दियाती सिस्टम लगा वो मुशर्रफ दौर के अंदर। देखो, डिक्टेटर की सारी चीज़ें बुरी नहीं होती हैं, अगर कुछ अच्छे काम हुए थे तो उसमें आवाम के लिए अगर कोई बेहतरी थी, तो वो जो बल्दियाती निज़ाम था वो मुशर्रफ दौर का बेहतर था। उसके अंदर जो शहरी हुकूमत होती थी उसके पास इख्तियारात होते थे, तो वो उसने बड़ा अच्छा काम किया। अब उसके बाद अगर हम कराची की, अपने सूबे सिंध की बात करें, और अगर हम कराची शहर की बात करें, तो उसका स्टार्ट हुआ नेमतुल्लाह खान साहब से। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, और उस लेगेसी को, उस काम को लेके चले। अपना एमक्यूएम के जो मेयर थे मुस्तफ़ा कमाल,
تو وہ بڑا اچھا کام ہوا. آج آپ کو جو برجز وغیرہ نظر آ رہے ہیں وہ اسی دور کے ہیں. تو اس دور کو آج بھی کراچی والے یاد کرتے ہیں. آپ اس کو چھوڑ دیں کہ اس میں MKM کا میئر تھا, یا آپ اس کو چھوڑ دیں جماعت اسلامی کا میئر تھا, مگر یہ تھا کہ اس دور میں تنقید جو کرتی تھی پیپلز پارٹی کرتی تھی بڑی, کہ فلانا کام نہیں ہوئے, فلانا کام نہیں ہوئے. آج اگر مرتضی وہاب کام کر رہے ہیں, اور آج اگر مرتضی وہاب پہ تنقید ہو رہی ہے تو بالکل جائز تنقید ہو رہی ہے نا. اگر ہم کراچی کا حال دیکھیں, 18 گھنٹے کی بارش کے اندر یار جو لوگ ٹاور سے گھر کی طرف آ رہے ہیں ان کو 2-3 گھنٹے آج بھی لگ رہے ہیں. مرتضی وہاب 2-3 روڈ جو کلیئر ہوتی ہیں شارع فیصل کی دے دیں گے, KPT کی دے دیں گے, جو کہ ان کے ڈومین میں بھی نہیں آتے کہ جناب سب کچھ کلیئر ہے. تو پورا کراچی یار یہ 2-4 روڈوں پہ محیط اچھا, روڈ تھوڑی ہے. جب MKM کا میئر تھا اس وقت بارش نہیں برستی تھی, روڈ اور سڑکوں پر جو ہے سڑکیں ان کے اوپر پانی نہیں آتا تھا, روڈ نہیں, گٹر نہیں ابلتے تھے. تو جب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر ہے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ 3-4 گھنٹے بندوں کو لگ جاتے ہیں گھر پہنچنے میں, کیا اس وقت وہ کیا فوراً ہی پہنچ جاتے تھے؟ یار ہم اگر اس دور سے مقابلہ کرتے ہیں کمپیریٹیولی بہت بہتر معاملات تھے اس وقت کے. اگر وہاں پر جماعت اسلامی کا اگر میئر تھا تو جماعت اسلامی نے شہر کو تھوڑا بہت سنبھال کے رکھا تھا. اس کے بعد اگر MKM کا میئر آیا ہے تو MKM کے میئر نے یار اب اس کو چھوڑ دو نا, انٹرنیشنلی اس کو بڑا ریکگنائز کیا گیا تھا. اور اس وقت جو کراچی میں برجز کا جال بنا تھا, فلائی اوور بنے تھے, انڈر پاسز بنے تھے, جو نہیں بنے نا, آپ بتا دو تو کتنے بنے, پرانے بن رہے ہیں. ایک انہوں نے شارع بھٹو ابھی تک بن کے نہیں دی, وہ 3 دفعہ بن چکی ہے, اس پہ اربوں روپے کا بجٹ لگ گیا, اس کی ایسی تیسی ہو گئی. یہ آپ کیا نام ہے, اورنج منصوبہ ہے, گرین لائن منصوبہ ہے, بیڑا غرق ہو گیا. یونیورسٹی روڈ بن کے نہیں دے رہی. لوگ بچے جو ہیں مخال سے پیدا جو ہوئے تھے 6-7 سال کے تھے, آج وہ 18 سال کے ہو گئے, مگر یونیورسٹی روڈ بن کے نہیں دے رہی. تو اتنا تو بیڑا غرق کر دیا آپ نے, اور آپ کی ڈیوریشن اتنی بڑھا دی. دوسرا لوگوں کو تکلیف کیا ہوتی ہے دنیا بھر کے اندر, اگر آپ کہیں بھی کوئی ترقیاتی کام کر رہتے ہیں تو اس کا اصول ہوتا ہے اس سے پہلے اس کا سروس روڈ یا اس کی جو آلٹرنیٹ روڈ دی جاتی ہے نا, اس کا انتظام کیا جاتا ہے. یہاں تو عام آدمی کا خیال ہی نہیں رکھا جاتا. آپ نے اس کو کھود دیا اور اس کے سبسٹیٹیوٹ پہ آپ روڈ بھی نہیں دے پا رہے. تو ساری تنقید. اور پھر دوسری بات جو آپ کر رہے ہو کہ آپ پیپلز پارٹی پہ کیوں تنقید کر رہے ہیں, تو پیپلز پارٹی پہ کیوں تنقید نہیں کریں. 18 سال سے پیپلز پارٹی بلا شرکت غیر اس صوبے کی مالک مختار بنی بیٹھی ہوئی ہے. تو اس کا جواب کیا, کس سے لیں گے؟ ہم بنگلہ دیش کی کسی حکومت سے لیں گے کیا, یا ہم کوئی جماعت اسلامی سے اس کا جواب دیں گے؟ کراچی سے ہٹ کر بھی سندھ بھی آپ کا صوبہ ہے, تو سندھ کو بھی آپ دیکھیں کہ ادھر کون سے ترقیاتی کام ہوئے ہیں کہ نہیں. 18 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی دور اقتدار میں یا تخت پہ براجمان ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ صرف آپ نے کراچی کو, اس کے مسائل کو, اس کے اوپر آپ کی نظر ہے, یا سندھ کے اوپر پورے مکمل جو ہے یار اس پہ تو ہم دیکھو, اگر تم میرا ٹویٹر اکاؤنٹ جس طرح دیکھ رہے ہو ابھی اور بھی دیکھو, تو میں تو مستقل پورے سندھ کی بات کرتا ہوں. اور یہاں پر اگر ہمارے انٹیریئر سندھ کے لوگ جو ہیں اس پہ آواز نہیں اٹھاتے تو وہ غلط کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی, میں اس کو بدماشی کہہ لوں, پیپلز پارٹی کی ہوشیاری کہہ لوں, اگر سندھ سے اور وہ کیا نام ہے کراچی سے کوئی آواز پیپلز پارٹی کی گورننس کے خلاف اٹھتی ہے تو وہ اس کو شفٹ کر دیتے ہیں سندھی پہ, کہ یار یہ دیکھو شعیب رحمان جو ہے نا سندھ کے خلاف سازش کر رہا ہے, یا سندھ کے خلاف تنقید کر رہا ہے. ابھی بھائی میں سندھی بھی میرا مظلوم بھائی ہے, وہ بھی اتنا ہی مظلوم ہے جتنا کہ کراچی والا کوئی مظلوم ہے. تو وہ اس کو وہاں شفٹ کر دیتی ہے اور اس کو سندھی مہاجر پھڈے کی شکل دے دیتی ہے, جو کہ پیپلز پارٹی کی ہوشیاری ہے. ورنہ جو ابھی تم نے بات کی وہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ یار سندھ جو ہے صرف کراچی یا حیدرآباد تھوڑی ہے. سندھ کے اندر 30 اضلاع ہیں, اور ہر اضلاع کے اندر کتنے شہر ہیں. سندھ کے اندر کشمور ہے, جیکب آباد ہے, اور بے تحاشا شہر آتے ہیں جن کا برا حال ہے. ٹنڈو علیار ہے, ٹنڈو محمد خان ہے, ٹنڈو جام ہے. کتنے شہروں کے میں نام لوں جہاں پر پینے کا پانی تک ٹھیک نہیں ہے یار. تو وہاں مگر اس کا یہ ہے نا, وہ ایک میر تقی میر کا شہر ہے نا, میر بھی کیا سادات بیمار ہوئے جن کے لیے اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. یار مقصد سندھ کی عوام کو معلوم ہے کہ مقصد یہاں پر پیپلز پارٹی اس کے مسائل حل نہیں کر رہی, پھر ہر 4 سال بعد اسی کو ووٹ دے دیتے ہیں, اسی کو آ دیتے ہیں. تو یہ جاگیردارانہ نظام جو ہے اس کا تو یہ المیہ ہے نا, بیچارے غریب ہاری جو ہے وہ لٹ جائے پٹ جائے, اس نے ووٹ سردار کو دینا. ایک بات آپ سے میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ لوگ تنقید تو بہت بڑی کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر, تو اکثریت میں وہ جیت بھی جاتی ہے, اس کا چھوٹا سا نمائندہ بھی کھڑا ہوتا ہے, جیت جاتے ہیں. جو بڑے انقلابی ہوتے ہیں وہ ایک یونین کونسل کی سیٹ تک نہیں جیت پاتے. تو یہ کیا حقائق ہے؟
यार पीपल्स पार्टी ने पिछले 18 सालों में अपना ये मैकेनिज्म जो है ना बड़ा परफेक्ट कर लिया। आप मानते हैं इस नहीं मैकेनिज्म? नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूँ। देखो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देख लिया कि यार कराची से हमें कौमी असम्बली की सीट मिले ना मिले, सूबाई असम्बली की सीट मिले ना मिले, उन्होंने अपना मैकेनिज्म जो है ना इंटीरियर के अंदर इतना पक्का कर लिया कि हमें 70-80 सीटें सूबाई की निकालनी है और कौमी असम्बली की जो सीटें बनती हैं ना वो इंटीरियर से जीत लेते हैं। उसके लिए उन्होंने अपने वोटर को फैसिलिटेट कर रहे हैं, वहाँ पर वो मेडिकल की सहूलत दे ना दें, एजुकेशन की सहूलत दे ना दें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के वहाँ पर उन्होंने हर घर के अंदर जो है ना अपने वोटर को कार्ड दे रखा है। और वो बेचारा मजबूर है जब वोट का दिन आता है तो वो वोट डालने जो है ना पीपल्स पार्टी को जाते हैं। और ये मैं इंटीरियर सिंध को इस चैनल के तवज्जुह से मेरी अपील है कि खुदारा अपने मुस्तकबिल अच्छा, के लिए कुछ ये सोचें। मैं एक बात करूँ, ये इंटीरियर सिंध क्या है? क्योंकि सिंध तो कराची भी यार तो इंटीरियर सिंध हमने थोड़ी किया है, ये तो यहाँ पर आइन के तहत हो गया, इंटीरियर और एक्सटीरियर है, तो हमने थोड़ी किया ना। तो पंजाब में अंदरूनी लाहौर और बैरूनी पंजाब वो में कुछ नहीं है ना। पंजाब जो था वो पहले भी क्या नाम है एक डिस्ट्रिक्ट था, आज भी 40 साल बाद एक डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पर जो तोड़ के गए ये तो भुट्टो साहब का था ना जनाब। इंटीरियर सिंध अलग कर दिया उन्होंने, शहरी और क्या नाम है अपना देहाती है तो वहाँ पर अलग किया। भैया हमने तो किसी ने नहीं किया, तो हमारे ज़बान पे वही चढ़ गया। वरना हम तो चाहते हैं पूरा सूबा सिंध एक हो, सबके एक से मामलात हों, एक सा डोमिसाइल हो। जितना इंटीरियर का डोमिसाइल मजबूत है इतना हमारा अब जब कराची के अंदर सारे के सारे उर्दू स्पीकिंग थोड़ी हैं, कराची के अंदर अब सिंधी भी रहता है। अब अगर कराची का डोमिसाइल अगर किसी सिंध का वो सिंधी का है तो वो भी उतना ही मजलूम है जितना कोई उर्दू स्पीकिंग है। सब वो डोमिसाइल का मामला है ना। इंटीरियर वालों को उन्होंने 60-40 का रेशो कर दिया है कि अगर कराची के अंदर कोई बंदा पढ़ के अगर कराची की यूनिवर्सिटी में जाता है उसका मेरिट है 80%, और इंटीरियर से कोई उठकर आ जाता है उसका वह है 60% में भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में हो जाता है। तो कराची में तो भले सिंधी भी होगा उसका नहीं होगा एडमिशन। अवामी गवर्नर किसे कहते हैं? और दूसरी बात ये है कि गवर्नर क्यों ऐवान गवर्नर से बाहर हो गया? दूसरी बात यह है कि उसमें एक हल्का मुख्तलिफ़ किस्म की हर्जासराइयाँ कर रहा था और मतलब कि कंस्पायरेसी हो रही थी, क्योंकि गवर्नर जो था सूबे का होता है और ऐसे ऐसे डिबेट आना शुरू हो गई, ऐसे ऐसे प्रोग्राम होना शुरू जो पूरे सिंध के लिए अवाम उसमें रंजीदा थी। कहा यह जाता है कि वो गवर्नर एक महदूद तबकाती सिलसिले और कुछ लोगों का गवर्नर था, मुकम्मल सूबे का नहीं था, और वो बोरिया बिस्तरे बांध कर चला गया। तो इस गवर्नर का टेन्योर जो था और उसको किस अंदाज से और किस नीयत से आपने इसको प्रिस्क्रिप्शन किया? यार इसको अगर हम बात करें ना, जिस तरह वो MQM का भले नामजद करदा गवर्नर था, मगर इसका अगर हम हकीकत में बात करें तो जनाब वो पहले से तय था पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान कि जनाब वो सिंध का जो गवर्नर होगा ना वो मुस्लिम लीग नून का ही होगा। अब बीच में इन्होंने फैसिलिटेट करने के लिए कि जब वो 2022 में इमरान खान की हुकूमत गई थी तो उन्होंने गवर्नर मैं कहते 2022 के अंदर ही आए थे कामरान टसूरी, तो उसको कुछ मामलात ऐसे आए कि जब वोट की ज़रूरत पड़ी तो उनको बढ़ा दिया गया कि एक्सटेंड कर गए वो। और जो क्या नाम है मकसद यहाँ पर एक सिस्टम के तहत ही गवर्नर आते हैं तो उस सिस्टम को भी कामरान टसूरी पसंद थे। अब बात के अंदर जब उनको हटाया गया तो एक तो उनका हटना ही था, ये इनके आपस में तय भी थे, और फिर अपने 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 एमाल की वजह से हटे। और कुछ मामलात उनके ऐसे हो गए थे कि जनाब जिस तरह तुमने बात की कि जनाब गवर्नर का जो अहदा है वफाक का अहदा है, तो वहाँ से पीपल्स पार्टी को लगा कि यार ये हमारे ख़िलाफ़ जो है ना गवर्नर हाउस इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ से पीपल्स पार्टी की भी मंशा यही थी कि हटा दिया जाए और गवर्नर को हटना भी था। अच्छा दूसरा जिस तरह तुमने कहा था कि शोएब रहमान भाई, तो भाई का जिस तरह कहा था ना, भाई का लफ्ज़ तो यार बड़ा प्यार मोहब्बत वाला है, तो मकसद जिस तरह भाइयों में मोहब्बत होती है तो उसी तरीके से ये भाई का जुमला होता है। भाई कराची में बड़ी खौफ की अलामत था। खौफ की अलामत तो लोगों ने बना दिया था ना, तो वरना तो हम तो भाई तो एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं। अब जिस तरह अगर आप का है कि जनाब मेरा ताल्लुक जिस तरह तुमने बात की थी अभी हम ब्रेक में बैठे थे कि किस जमात से रहा है, तो यार कराची में मकसद हम लोगों ने जब होश संभाला था 87-88 में हम लोग फर्स्ट ईयर वगैरह में आए थे, तो एक ही कराची की हमें जमात नजर आई थी MQM अल्ताफ़ हुसैन। उसी के बेस पे हम लोगों की सियासत शुरू हुई थी और आज तक वही है। अब आज अगर आपको लगता है कि यार MQM की वो पावर नहीं है, तो बिल्कुल अब MQM की वो हैसियत नहीं है जो कि अल्ताफ़ भाई के ज़माने में थी, और जिस तरीके से मुनज़्ज़म जमात थी अब वो इतनी मुनज़्ज़म भी नहीं रही। अच्छा एक बात मैं और कर दूं कि जिस तरह तुमने सवाल किया गवर्नर को हटा दिया, तो MQM की तरफ से भी कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया ना, तो मेरी बात की यहाँ पर तायद होती है
کہ ایم کیو ایم اندرون خانہ اس پہ تیار تھی. گورنر ہٹ رہا ہے, جس دن گورنر ہٹ رہا ہے دوسرے دن جو ہے زرداری اور محسن نقوی کے ساتھ خالد مغول صدیقی کی تصویر آ گئی تھی. نواز شریف بھی ملنے آ کے چلے گئے, نہ کوئی احتجاج ہوا نہ کچھ ہوا. یہ تو صرف ایک عوام میں بتانے کے لیے تھی کہ جناب ہمارا گورنر ہٹا دیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. تو ایم کیو ایم تو کچھ نہیں کر سکی نا. ایم کیو ایم مقصد جو ابھی موجودہ ایم کیو ایم ہم اس کی بات کر رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کا آپس میں طے تھا اور اس گورنر نے ہٹنا تھا اس میں. تھینک یو سو مچ شعیب الرحمان بھائی, آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں مہمان خاص تھے, اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ہمارے مختلف قسم کے سیشنز چلتے رہیں گے, اور مختلف ٹاپکس پہ ان کے ساتھ ہم بات کرتے رہیں گے. آپ ہم سے جڑے رہیے, اور اپنے جو ہے ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور جو ہے ایک خیال کیجیے گا, کمنٹ دیجیے گا, تاثرات دیجیے گا. آج تک اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے نئے پوڈ کاسٹ میں. اللہ نے کا مان.